प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम 100 राजस्थान जीके, हिंदी और कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पहले भी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी में पूछे गए हैं। बार बार रिपीट होने वाले संभावित नए क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी क्लास का, डीडवाना झील के नमक का मुख्य उपयोग कहाँ पर होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डीडवाना खारे पानी की झील है। इस झील के नमक का जो उपयोग है वह कहाँ पर होता है। चमड़ा उद्योग में, रंगाई छपाई उद्योग में, कागज उद्योग में या उपरोक्त सभी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो डीडवाना झील के नमक का उपयोग कहाँ होता है। नमक का उपयोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी जगह पे होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से बनास बेड़स मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ पर स्थित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि बनास, बेड़स और मेनाल तीनों नदियों का जो त्रिवेणी संगम है वो कहाँ पर है। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर, देवधाम टोंक, बिगोद भीलवाड़ा या खंडार सवाई माधोपुर। चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से फटाफट कमेंट करते चलो। ये सभी क्वेश्चन पहले राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में पूछे गए हैं। बहुत शानदार कमेंट आया, बिल्कुल। रीना डाबी, बहुत शानदार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राहुल, योगेश, बहुत शानदार कमेंट कर रहे हैं आप सभी। बिल्कुल आपका राइट होगा, ठीक है ना। खंडार सवाई माधोपुर नहीं, बिगोद भीलवाड़ा, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, बिगोद भीलवाड़ा। बनास बेड़स मेनाल तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिगोद भीलवाड़ा में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का कौन सा भाग उष्ण ताप कटिबंध में आता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा भाग उष्ण ताप कटिबंध में आता है। राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र। चलिए बताइए। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, उष्ण ताप कटिबंध के अंदर आता है राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो उष्ण तापीय कटिबंध में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब जारी की गई। बताइए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब जारी की गई थी। 2008 को, 2010 को, 2011 या 2012। चलिए फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आपका क्या होगा, 2010। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान सरकार ने प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 को जारी की थी, ठीक है ना। कब की थी, 18 फरवरी 2010 को पहली वन नीति जारी की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर गुजरता है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से उत्तर दक्षिण गलियारा गुजरता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा गुजरता है, डी, धौलपुर यहाँ पर आपका राइट होगा, ठीक है ना। उत्तर दक्षिण गलियारा श्री जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है ना। धौलपुर कहाँ जोड़ता है, बिल्कुल यहाँ से जो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी तक ये जोड़ता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, ये गलियारा धौलपुर जिले से गुजरता है, जिसकी अगर लंबाई की बात करें ना तो 27 किलोमीटर है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से फटाफट कर दो। बिल्कुल राइट होगा, डी, 5.66, ठीक है ना। बिल्कुल जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, 5.66 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले की होती है। सर्वाधिक नहरों से सिंचाई कौन से जिले में की जाती है, चूरू, श्रीगंगानगर, पाली या उदयपुर। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है श्रीगंगानगर में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसे नारियल की कटोरी पर बनाया जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र जिसे नारियल की कटोरी से बनाया जाता है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों हो जाएगा रावण हत्या वाद्य यंत्र, ठीक है ना।
जो नारियल की कटोरी से बनाया जाता है ये तत्वाद्य यंत्र है जिसमें 9 तार होते हैं, ठीक है ना। ये बड़े नारियल की जो कटोरी होती है ना उसकी कटोरी पर खाल को मढ़कर बनाया जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। निम्नलिखित में से बादशाह मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? बादशाह मेला बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर आयोजित होता है बादशाह मेला? ब्यावर में, ठीक है ना। बादशाह का मेला ब्यावर में होता है। ये बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो बादशाह का मेला है ये चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को आयोजित होता है, ठीक है ना। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को बादशाह मेला लगता है, ये ब्यावर के अंदर आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से ढोल नृत्य किस जिले में किया जाता है? ढोल नृत्य कहाँ पर किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बाड़मेर, बलोत्रा, जोधपुर, जालोर। चलिए फटाफट से कमेंट करो। ढोल नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों किया जाता है जालोर में। ये जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि जालोर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा होगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जालोर का ढोल नृत्य है। यह नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुख्यतः डोली और भील होते हैं ना, डोली जनजाति, भील जनजाति, ये विवाह के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है, ये वाक्य है कौन से अनुच्छेद में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बताइए जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में आएंगे। हाईकोर्ट वालों बिल्कुल ध्यान देना। देखते हैं आज आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। अब रेगुलर आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, सिलेक्शन लेना है तो क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि ग्रहण की तिथि 5 वर्ष की होती है किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है, ये वाक्य कौन से अनुच्छेद में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अनुच्छेद 57 बिल्कुल आपका राइट होगा। अनुच्छेद ए आपका राइट हो जाएगा। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है तो संविधान के अन्य उपबंधों में अधीन रहते हुए उस पद के लिए वह पुनर्निर्वाचन का पात्र रहता है, ठीक है ना। वो दोबारा वहां से चुनाव लड़ सकता है, वो दोबारा वहां पर नियुक्त हो सकता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विधान परिषद की अध्यक्षता की जाती है? विधान परिषद मेरे प्यारे विद्यार्थियों विधान परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो बताइए राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या उपयुक्त में से कोई नहीं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट होगा डी, उपयुक्तों में से कोई नहीं। यानी कि विधान परिषद की तो अध्यक्षता कौन करेगा? सभापति करेगा, ठीक है ना, सभापति करेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किसी जिले के प्रशासन की निगरानी कौन करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिले, एक जिले तक सीमित होता है जिला कलेक्टर। तो जिले की प्रशासन की निगरानी कौन करेगा? जिला कलेक्टर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति ने कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राष्ट्रपति एक राष्ट्रपति रहता है, वो अन्य किसी पद को धारण नहीं कर सकता। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अनुच्छेद बिल्कुल अनुच्छेद 59 बिल्कुल आपका यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राज्य सूचना आयोग के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्य सूचना आयोग के जो प्रमुख होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल 5 वर्ष आपका राइट होगा, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो मॉडल पेपर में सभी मिक्स क्वेश्चन लिए गए हैं, तो पूरे को देखना है। अगर आपने अच्छे क्वेश्चन सही कर दिए तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। बिल्कुल 100 में से आपको 60 क्वेश्चन तो सही करना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगोंग महोत्सव 2024 कहाँ पर हुआ था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगोंग महोत्सव 2024 कहाँ पर हुआ था? चलिए बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेगोंग महोत्सव मनाया गया था मेघालय में। कहाँ पर मनाया गया था? मेघालय, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पहली बार सभी सरकारी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए कर्मशिला भवन का नवाचार किस जिले में किया गया? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहली बार सभी सरकारी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए कर्मशिला भवन का नवाचार किस जिले में किया गया? भरतपुर, कोटा, जयपुर, बीकानेर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, भरतपुर करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष द्वारा कहाँ पर सखी महिला स्वच्छता गृह का लोकार्पण किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष द्वारा कहाँ पर सखी महिला स्वच्छता गृह का लोकार्पण किया गया? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर किया गया? बीकानेर में, ठीक है ना। यहाँ पर आपका बी राइट होगा।
चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का नाम परिवर्तन किया गया है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इस नाम से क्या नाम दिया गया है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का नाम परिवर्तित किया गया है। क्या किया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, ठीक है ना। ये इस योजना का नाम चेंज कर दिया गया है। अब ये का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, इस योजना का नाम कर दिया गया है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली फोल्ट रेन क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली फोल्ट रेन क्या है? भाषा है, प्रोसेसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या भाषा अनुवादक है? चलिए जल्दी से बता दो फटाफट से। फोर्ट रेन मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है? बिल्कुल इसका ए राइट होगा, ये एक भाषा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? ललिमा, उतराई, हरितिया या कलिमा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उतराई यानी कि उतरना, तो बिल्कुल ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। ललिमा तो बिल्कुल मेरे विद्यार्थी लाल से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। हरितिमा हरा यानी कि ये भी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। कालीमा ये भी काला से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर आपसे पूछी जा रही विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी हो गई? उतराई। बिल्कुल यहाँ पर आपका ये राइट होगा, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? उतराई आपका ए राइट होगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का वर्णन होता है? यहाँ पर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी निजवाचक सर्वनाम का, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अध्यापक ने लड़के को पीटा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। कौन सी क्रिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वाक्य में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अध्यापक ने लड़के को पीटा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट भी आंसर सकर्मक क्रिया, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण शब्दों का चयन कीजिए। संख्यावाचक विशेषण शब्दों का चयन करना है। यह, वह, यह, कोई, कायर, सुंदर, नीचा, एक मेज, चार लोग, 10 हाथी, बहुत दूध, कुछ शहद, अधिक पैसा या अनुश्रित प्रश्न। चलिए बताइए, संख्यावाचक शब्दों का आपको चयन करना है, ठीक है ना। तो फटाफट से कमेंट कर दो, क्या हो जाएगा? एक मेज, चार लोग, 10 हाथी। बिल्कुल ये संज्ञावाचक विशेषण शब्द का चयन है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। परिणामवाचक विशेषण शब्दों का चयन करना है। 1 लीटर, कुछ शहद, अधिक पैसा, अच्छा स्वभाव, कायर, यह, वह, यह, कोई, कायर, सुंदर, नीचा, अनुश्रित प्रश्न। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परिणामवाचक बिल्कुल 1 लीटर है, कुछ शहद है, अधिक पैसा है, तो यहाँ पर भी आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कौन सा शुद्ध और कौन सा शुद्ध है? मुक्ति, मुक्ति, स्वप्न, सपना, पूर्णिमा, पूनम, सर्प, सांप, बिल्कुल ए यहाँ पर अशुद्ध है, ठीक है ना। ए आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भोजनालय में संधि है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भोजनालय शब्द में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ स्वर संधि? चलिए बता दो फटाफट से, भोजनालय में कौन सी संधि होगी? जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल राइट होगा आपका डी, दीर्घ स्वर संधि राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पवन शब्द में संधि। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पवन शब्द में कौन सी संधि होगी? पो प्लस अन, ठीक है ना। पो प्लस अन यानी कि इसमें कौन सी संधि होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ए आपका राइट हो जाएगा, अयादी स्वर संधि, ठीक है ना। अयादी स्वर संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। निष्कंद शब्द में उपसर्ग के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया है? निष्कंद शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग होगा? बताइए। बताइए तीनों में से कौन सा राइट हो जाएगा? बिल्कुल ए, निष्कंद, बिल्कुल ए यहाँ पर आपका राइट होगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द आपको चयन करना है, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रणयन, संचय, अपंग या सिलाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिलाई शब्द ऐसा होगा जिसके अंदर कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर जैसे प्रणयन, इसका तो हो जाएगा प्रणयन, संचय का हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सम प्लस से, अपंग हो जाएगा अप प्लस अंग, लेकिन सिलाई का नहीं होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवट प्रत्यय के योग से बना है? आवट प्रत्यय, मिलावट, थकावट, गुर्रावट या सजावट? आवक प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा गुर्राहट, ठीक है ना, गुर्राहट शब्द यहाँ पर बिल्कुल गुर्राहट आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अतिथि शब्द में प्रत्यय है, अतिथि शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? अतिथि शब्द में ए प्रत्यय निहित है, ए, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा, ठीक है ना, ए प्रत्यय इसमें प्रमुख है तो ए डी इसका राइट होगा। मेघ शब्द का पर्यायवाची, नीरज, वाणिज्य, उपक, सभी या घन? मेघ शब्द का पर्यायवाची मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेघ यानी कि मेघ का घन, बिल्कुल आपका राइट होगा घन। मेघ शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूर्य शब्द का पर्यायवाची, अंशुमाली, मरीचि, पतंग या उपरोक्त सभी? सूर्य शब्द का पर्यायवाची बताइए। बिल्कुल उपरोक्त सभी, तीनों मेरे प्यारे विद्यार्थी सूर्य शब्द के पर्यायवाची हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? कौन सा विकल्प मेरे प्यारे विद्यार्थियों विलोम शब्द की दृष्टि से सही नहीं है? सुबुद्धि, असुबुद्धि, आरोह अवरोह, कीर्ति अपकीर्ति, उत्कर्ष अपकर्ष, बताइए जल्दी से फटाफट। सुबुद्धि, असुबुद्धि, बिल्कुल ये आपका गलत होगा, ये सही नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से अतल शब्द का सही विलोम, अतल शब्द, अतल शब्द का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा? अतल वितल, ठीक है ना, अतल शब्द का सही विलोम शब्द है अतल वितल, बिल्कुल आपका डी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, उन्नति शब्द का विलोम बताइए। उन्नति शब्द का विलोम शब्द आपको चयन करना है। समानता, योग्यता, अधिकार या अवनति? मेरे प्यारे विद्यार्थियों उन्नति शब्द का है अवनति, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। अपनी प्रशंसा खुद करने वाले के लिए एक शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा? अनुपम है, अनिश्वचनीय है, आत्मश्लाघी है, अलौकिक है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्मश्लाघी है, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाक्य है किसान खेत में बीज बोएगा, निम्नलिखित में से किस काल का उदाहरण है? बताइए किसान खेत में बीज बोएगा, ये कौन से काल का उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है, भविष्य काल है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी किसान खेत में बीज बोएगा तो ये भविष्य काल है, ठीक है ना, कि भविष्य में बोएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? मेरे प्यारे विद्यार्थी जो कार्यालय के पत्र होते हैं ना उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? मुहावरेदार होनी चाहिए और औपचारिक होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए? चलिए जल्दी से फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। बिल्कुल राइट होगा सरल भाषा, कार्यालय पत्रों की जो भाषा होनी चाहिए वो सरल भाषा होनी चाहिए, आपका डी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ स्वार्थी व्यक्ति पक्षपात करता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी स्वार्थी व्यक्ति पक्षपात करता है, इस लोकोक्ति का अर्थ है आंधा बाटा रेवड़ी, आंधे बाटे बेवड़ी, फिर अपनों को दे, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। आंधे बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, तो बिल्कुल यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा स्वार्थी व्यक्ति पक्षपात करता है, यानी कि आंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य आपको बताना है, बताइए। मैंने रोटी खाया, मैं असफल रहा क्योंकि मैंने परिश्रम नहीं किया था और रो कर सो गया, मुझे जयपुर जाना है, या अनुश्रित प्रश्न? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है, तो बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं जयपुर जाना है, मुझे जयपुर जाना है, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी ऐसे पेपर आपके आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले मॉडल पेपर को पूरे 100 क्वेश्चन का देखने के लिए अभी से आप इसको लाइक कर लेना, चैनल को शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर लेना, ठीक है ना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।